तो आप मुझे बताएं कि इसमें आपको क्या मिस्टेक्स नज़र आती है, क्या मिस्टेक है इसके अंदर। अहमद भाई ने बनाया है, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ इन्होंने क्या मिस्टेक की है, कोई बताएगा। नहीं, कांस्टेंट वैल्यू तो नहीं दी, किसने कह दिया इन्होंने। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोई प्रोग्राम कुछ इस तरह की ऑटोमेटिक काम करते हैं ना, तो हम ये चीज़ अपने माइंड में रखते हुए करते हैं कि जो जिसके लिए हम बना रहे हैं उसको इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता और उसको यूज़ करने में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। ठीक है, अब आपका डाटा था जस्ट, वो उन्होंने कहा कि हमें क्या करें, एक शीट बना दें। ठीक है, उसके अंदर जो भी हमारी डेली की इन्वेंट्री वो हम लिखते जाएं और साइड पे हमारे पास वो शो होती रहे। ठीक है, आपको 5 उन्होंने प्रोडक्ट बता दी कि हमारे पास हम जो सेलिंग परचेजिंग करते हैं वो 5 प्रोडक्ट्स ही हैं। आपने अब शीट डिज़ाइन की। ठीक है, अब सेन में ये रखा करें जो आप काम कर रहे हैं ये रॉ डाटा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं इस डाटा को डिलीट करता हूँ क्योंकि मेरे लिए आपने फॉर एग्जांपल शीट बनाई और मैं इस डाटा को क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ। कौन से वाले डाटा को, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये वाले डाटा को मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो उससे होगा क्या, उससे होगा क्या कि जो भी सारा काम आपने किया होगा वो सारा वेस्ट हो जाएगा। वो मेरे किसी काम का नहीं है, वो मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपने पहले से इंडिविजुअली एक एक सेल सेलेक्ट कर लिया। मैं आपने शायद कंप्यूटर वाला वो सेल को सिलेक्ट किया। ठीक है, वहां पे कंप्यूटर की जगह मैं कीबोर्ड लिख दूं, एंटी एरर्स लिख दूं, तो मेरे पास तो मेरी पूरा जो कैलकुलेशन है वो तो खराब हो जाएगी। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप एक्सेल में काम करें तो अपने माइंड में ये रखें कि जिसके लिए आप ये काम करें उसको बिल्कुल भी एक्सेल के बारे में नहीं पता। ठीक है, और दूसरा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक होना चाहिए, वो काम ऑटोमेटिक होना चाहिए। समझ में आया कुछ। अब आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ पे देखो इन्होंने क्या किया हुआ, i8। ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर की जगह लैपटॉप कर देता हूँ तो भाई वो क्या करेगा, इसको कंप्यूटर ही समझेगा, इसको कंप्यूटर ही समझेगा। लेकिन मैं जब अपनी इन्वेंट्री चेक करूंगा मैं तो टेंशन में पड़ गया कि भाई ये लैपटॉप की इन्वेंट्री ज्यादा आ रही है, कंप्यूटर की कम आ रही है, ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो इसलिए हम इंडिविजुअली एक एक सेल को नहीं सिलेक्ट करेंगे, हम रेंज उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, हम उसको क्या कर देंगे, उसको रेंज असाइन कर देंगे। अब यहाँ पे हमें सम का फंक्शन ही लगेगा। यहाँ पे जो लगेगा जैसे कि अब्बास भाई ने लगाया था सम इफ का लगेगा। कौन सा लगेगा, सम इफ का, क्योंकि अगर हम सम का लगाएंगे तो वहां पे वो तमाम क्वांटिटी को क्या कर लेगा, सम कर लेगा। ये देखें, देख रहे हैं आप। लेकिन मुझे कंप्यूटर की क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, मुझे इस सेल के ऊपर जो भी मैं आइटम लिखूं उसकी क्वांटिटी चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम सम नहीं लगाएंगे, फिर कंडीशन आ गई कि भाई हमें कंप्यूटर की क्वांटिटी चाहिए या इस सेल के अंदर जो भी वैल्यू लिखी है उसकी क्वांटिटी चाहिए। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सम इफ। ठीक है, सम इफ के अंदर 3 आपके पास आर्गुमेंट्स आते हैं, रेंज, क्राइटेरिया, सम रेंज। अच्छा, रेंज और क्राइटेरिया देना जरूरी है, सम रेंज आपके पास ऑप्शनल होता है, आपके डाटा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डाटा किस टाइप का है।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये तीनों चीजें देना जरूरी है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, रेंज रेंज किया मेरी। रेंज वो होगी जहाँ से आपने क्राइटेरिया मालूम करना है। तो हमें हमारा क्राइटेरिया क्या, लैपटॉप कंप्यूटर इस तरह से, तो ये रेंज आपकी होगी। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देखा आपने, कॉमा क्राइटेरिया के अंदर मैंने क्या कर दिया, या तो मैं कंप्यूटर लिख दूं, ओके हो गया, और सम रेंज में मैंने सम रेंज दे दी, ये एंटर कर दिया। तो ये देखें, अब मजीद इसके ऊपर आपको, अब इसको मैं ड्रैग एंड डाउन नहीं कर सकता, इसको मैं ड्रैग एंड डाउन नहीं कर सकता। ये देखें, सब पे उसने क्या कर दिया, आपको 1825 दे दिया, 1825 दे दिया, 1825 दे दिया। तो यहां से हमारा सारा काम खराब हो जाएगा। तो मुझे फिर उसके मुताबिक ही काम करना होगा। मैं क्या करूंगा, क्योंकि जो रेंज है सबकी सेम है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अपनी रेंज को लॉक कर दिया F4 के साथ। ठीक है, और सम रेंज को भी मैंने लॉक कर दिया। और ये जो मैंने क्राइटेरिया हार्ड कोड में दिया था, इसको हार्ड कोड की बजाय मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल का एड्रेस दे दिया कि भाई जिस सेल में जो मैंने N8 के अंदर जो भी वैल्यू होगी उसके मुताबिक तुम क्या करो, इन चीज को काउंट कर लेना। ठीक है, ये देखो, अब मैं इसको ड्रैग करता हूं तो मेरे पास सबका आंसर सही आ जाएगा। जी, समझ में आया, कुछ समझ में आया? अब यहाँ पे इस रेंज, आपने रेंज असाइन कर दी। ठीक है, अब इस रेंज के अंदर मैं यहाँ से लैपटॉप को खत्म कर देता हूँ। ये देखो, मेरी जो क्वांटिटी है वो लैपटॉप की खुद ही खत्म हो जाएगी। देखिए, मैं कंट्रोल Z करता हूँ, अभी कितने आ रहा है, 147। 147 से अगर आप 21 को माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या आपके पास आएगा, मैं कैलकुलेटर ओपन करके आपको दिखाता हूँ। अगर आप 147 में से माइनस कर देते हैं 21, तो आपके पास 126 आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही मैं यहाँ से लैपटॉप को हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से लैपटॉप, क्योंकि वो क्राइटेरिया किसका मालूम कर रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ से लैपटॉप को हटाता हूँ, तो ये देखें क्या हो गया, 126। नेक्स्ट देखते हैं असाइनमेंट। वाह, अमेज़न। एक चीज मैंने आपको पहले भी बोला था इस बारे में कि आप अगर वर्ड की तरह लेके इसको चलेंगे तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, इन्होंने भी यही काम किया हुआ है। अब इसका नुकसान क्या है, ये देखो, अभी आपको मैं बताता हूँ। ये क्या कंप्यूटर का मालूम कर रहा है, मैं यहाँ से कंप्यूटर हटा भी देता हूँ ना, तो देन तब भी वो कंप्यूटर की वही क्वांटिटी, मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया लैपटॉप, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लैपटॉप। ठीक है, ये देखो, ये देखो, इसने यहाँ पे भी ये मैनुअल किया हुआ है। ये देखो, इन्होंने सम का फंक्शन लगा दिया। चले, लगता है सबका तकरीबन सेम ही है, सही है।
अरे वाह, बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया हुआ था मालिक मोहम्मद अली रज़ा। कलरिंग वगैरह बॉर्डर वगैरह आपने बिल्कुल, मैंने कहा लो भी लगता है कि इस बंदे का तो सही होगा, इस बंदे का तो सही होगा। तो इसने क्या किया, हार्ड कोड के अंदर वैल्यू लिख दी। इसने क्या किया, हार्ड कोड के अंदर वैल्यू लिख दी। इस डेटा को मैं डिलीट भी कर दूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। यार भाइयों, सबके असाइनमेंट नहीं चेक कर सकते ना, आपको भी इतना आइडिया है, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं, ठीक है। आप जी बिल्कुल, इन भाई का सही है, लेकिन इन्होंने भी वही काम किया होगा। अब इन्होंने क्या किया, काम इनका बिल्कुल सही है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है। ये देखिए, सम इफ का फंक्शन लगाया, बट इन्होंने क्या किया, हर सेल पे आके अलग अलग लगाया। हर सेल पे आके मीन्स के इसको अगर मैं डिलीट कर दूं, इन्होंने यहाँ पे फंक्शन लगाया, फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फंक्शन लगाया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे लगाया, फिर इन्होंने यहाँ पे लगाया, इन्होंने इस तरह से लगाया। अब अगर आप सोचो कि किसी के 1000 या 100 आइटम होते तो ये क्या करते, 100 दफा फंक्शन अप्लाई करते, 100 दफा फंक्शन अप्लाई करते, ठीक है। और ये वैल्यू उन्होंने हार्ड कोड में दे दी। अब इन्होंने भी ये काम किया। अगर मैं यहाँ से कंप्यूटर को लैपटॉप कर दूं या कीबोर्ड कर दूं तो उसको क्या पता चलेगा, ठीक है। चलें दूसरा असाइनमेंट देख लेते जल्दी से। हम नीचे से देखते हैं, चलो सेंटर से देख लेते हैं। वो ऊपर से हमने देखा था, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने देख लिया। किस चीज की बारी बेटा, किस चीज की बारी, किस चीज की बारी। वाह यार, बहुत अच्छा बनाया। क्या नाम है इनका, शायद, बहुत अच्छा बनाया, गुड हो गया। गुड हो गया, लेकिन एक चीज है जो तुमने गलत की है शायद। अगर आप हमें सुन रहे हो, मुझे सुन रहे हो, तो वेल्डन बहुत अच्छा बनाया, बट एक चीज़ है, एक दो चीज़ें हैं। एक ये टोटल क्लासेस के ऊपर फंक्शन लगाया, और इसके अलावा भी एक और मिस्टेक्स की हुई है तुमने। तो मुझे तब तक कोई बताए क्या इसने मिस्टेक की है। अच्छा, वो मिस्टेक ऐसी मेजर मिस्टेक नहीं है, वो मेजर मिस्टेक नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस, जैसे कहते हैं ना गुड प्रैक्टिस, वो चीज़ नहीं है, गुड प्रैक्टिस नहीं है। गुड हो गया। इशफाक भाई आपने अच्छा बनाया। क्या बात है इशफाक भाई, आप लाहौर के हैं माशाल्लाह से। तो हम भी लाहौर के हैं इशफाक भाई, ठीक है। इशफाक भाई ने बहुत अच्छा असाइनमेंट बनाया, वेल डन इशफाक भाई। बिल्कुल एक्यूरेट बनाया, बहुत अच्छा बनाया, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल। इसके अंदर कोई जिस तरह से अभी हमने इससे पहले किसका देखा था, तो इनका देखा था, क्या नाम था इनका, शाहिद भाई। शाहिद भाई के अंदर फिर भी थोड़ी कुछ मिस्टेक्स हैं, लेकिन इतनी मेजर मिस्टेक नहीं। बट इन्होंने जो है इशफाक का,
नो डाउट बहुत अच्छी, सब चीज़ें परफेक्ट है, जिसे कहा जाता है ना सब चीज़ें परफेक्ट है। लॉक नहीं किया, किस चीज़ को लॉक नहीं किया? लॉक वाली तो बात ही नहीं है, लॉक वाली तो बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें ना पूरा हफ्ता क्लास लेनी चाहिए, एक दिन आपके असाइनमेंट चेक करने वाली क्लास होनी चाहिए। गुड हो गया, बिल्कुल। गुड हो गया, आपने भी इशफाक भाई अच्छा बनाया है, लेकिन एक जगह पे आपने थोड़ा सा वो कर दिया, बाकी ऑलराउंड बहुत अच्छा बनाया हुआ है। अच्छा, फंक्शन वगैरह सब आपने एक्यूरेट लगाए हुए हैं, फंक्शंस का कोई इशू नहीं है, ठीक है, फंक्शंस का कोई इशू नहीं है। इजाज़ भाई, अगर आप हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में बताएं ज़रा क्या लगता है। अच्छा, मैं आपको तीनों का थोड़ा सा लुक दिखा देता हूँ, शायद आपको आइडेंटिफाई करने में इजी होगी। अच्छा, ये है इशफाक साहब, ठीक है, जिनका मैंने कहा कि 100% ओके है, मीन्स के कोई ऐसा सब गुड प्रैक्टिस वे उसने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम आ जाते हैं तो ये आपका आ जाता है शाहिद भाई का, शाहिद रज़ा, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा कर देते ताकि आपको नज़र आ सके, ये देखें, ठीक है, ये शाहिद भाई का है। और इसी तरह से अगर हम आ जाएं तो ये आपका आ जाता है इजाज़ भाई का, जी। मोहम्मद हसन साहब, अच्छा जी, हैं, अगर मोहम्मद हसन है तो मुझे कोई बताए कि मोहम्मद हसन यहाँ पे तुमने क्यों लॉक किया, यहाँ पे क्यों लॉक किया, और फिर नीचे तुमने नहीं कुछ किया, ऐसा ऐसा क्या वजह हुई कि बस यहाँ पे तुम्हें लॉक करना पड़ा। आवाज भाई पहुंच गए हैं, ठीक है, अच्छा जी। बिल्कुल इन्होंने नाम लिखा हुआ है जानजेब भाई, ठीक हो गया, ओके। अच्छा जी, जानजेब भाई आपने थोड़ा सा जो हमारा डिज़ाइन था ना उसके मुताबिक नहीं ऊपर वाला आप बना पाए ये चीज़, ठीक है। बाकी आपने फंक्शन सही लगाया हुआ है, सब ओके है जी, सब ओके है, बाकी सब आपका काम परफेक्ट है, बट यहाँ पे बस ये जो डिज़ाइन में थोड़ा सा आपने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बाकी सब आपका ओके है, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है अगर आप हमें सुन रहे हैं जानजेब भाई, बाकी सब आपका ओके है, जस्ट आपने यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी है, ठीक है। गुड हो गया, बिल्कुल, ये देखे ना, ये पूरा जो जिस तरह से आपको दिया गया था बिल्कुल वही लुक आ रहा है, ठीक है। मतलब वो लाइंस का मैं नहीं कह रहा कि लाइंस नहीं आ रही, ठीक है, लाइंस का नहीं कोई इशू, ये जो आपने डिज़ाइन बनाया था ना उसका कह रहा था, जैसे कि इनका बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है,
और इन्होंने का भी माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना 100% परफेक्ट है। ठीक है, नाम लिखा नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी है जिनका भी है तो वो समझ ले बिल्कुल परफेक्ट बनाया बिल्कुल। ठीक है, कौन सी डिजाइनिंग बेटा, कौन सी डिजाइनिंग? मोहम्मद मोहसिन, ओके। अच्छा, ये मोहसिन ने भी थोड़ा सा आउट कर दिया। ठीक है, बाकी मोहसिन का भी सही है। मोहसिन यहाँ पे आपने इस चीज़ को थोड़ा सा आउट कर दिया है। बाकी सब ठीक है तुम्हारा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन नहीं लगाए हुए तुमने। फंक्शन किसी के ऊपर भी नहीं मोहसिन तुमने लगाए हुए, फंक्शन किसी के ऊपर भी नहीं लगाए हुए। और यहाँ पे भी थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी, अगर आप सुन रहे हो तो देख लो। ये लास्ट हम असाइनमेंट चेक कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं प्रॉपर। ठीक है, ये देखो क्या काम किया इन्होंने, माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन है ये, नाम भी नहीं लिखा हुआ। नाम भी नहीं लिखा हुआ। क्या लगता है? जी, तो ये कुछ हमने अपने भाइयों के असाइनमेंट चेक किया है, आपको भी आइडिया हो गया होगा कि क्या मिस्टेक्स हैं आपकी। ठीक है यार, मैं आप सबसे ना माजरत कर सकता हूँ कि मैं सबके असाइनमेंट नहीं चेक कर सकता। ठीक है, अगर मैं सबके असाइनमेंट चेक करूँगा ना तो क्लास नहीं हुआ करेगी, फिर हम असाइनमेंट्स ही चेक कर सकते हैं। रैंडम असाइनमेंट चेक करने का मकसद ये होता है कि ताकि आपको आइडिया हो सके कि क्या क्या गलतियाँ की, क्या क्या मिस्टेक्स की हुई हैं। ठीक है, मेरी उस असाइनमेंट चेक करने में ये होता है कि मैं जो मेजर चीज़ें हैं, ठीक है, गुड वे है वो आपको बता सकूं। ठीक है, गुड प्रैक्टिस जो है वो आपको बता सकूं। इंडिविजुअली एक एक का मैं असाइनमेंट बहुत माजरत के साथ आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं सबके असाइनमेंट चेक नहीं कर सकता। और दूसरी बात यार, मेन चीज़ है स्किल। ठीक है, अच्छा सर आप असाइनमेंट चेक नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? भाई आपको कैसे पता चलेगा? जो ये 8-10 असाइनमेंट चेक होते हैं रैंडम उठा लेते हैं हम। ठीक है, तो अब हम ऐसा, अभी मैं सोच रहा था आपके कमेंट से कि क्या करूँगा, एक दिन ए वाले, ठीक है, जिनका नाम ए से स्टार्ट होता है, फिर दूसरे दिन बी वाले, फिर तीसरे दिन सी वाले, डी वाले, इस तरह से कर लेंगे। इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, आप समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आप असाइनमेंट मुझे सबमिट भी नहीं करवाएंगे ना तो अभी के लिए मुझे कोई ऐसा नहीं है। मींस के जब आपका फाइनल टेस्ट होगा तो उसके अंदर आपके असाइनमेंट सब देखे जाएंगे कि किस किस ने सबमिट करवाया है, किसने नहीं करवाया। जो टेस्ट आपका होगा उसके अंदर तमाम ए टू जेड तमाम मसाले मिक्स होंगे। ठीक है, तो वो आपका जो प्रैक्टिकल टेस्ट होगा उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि भाई किसने काम किया था और किसने काम नहीं किया था। तो वहाँ पे हमें सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। डिज़ाइन की है वो कैसे होगी? आसिफ 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 ज़मीर, कौन सी डिज़ाइनिंग, जो ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है? कुछ भी नहीं यार, फिल कलर आप लगता है क्लासेस नहीं आपने ली, पहले वो आप क्लासेस ले लें तो उसके बाद फिर आप हमें मैसेज कीजिएगा। तो थोड़ा सा आपसे खेलते हैं। आप एक्सेल के अंदर ये नहीं चलेगा ना तो कोई काम नहीं हो सकता। आप ये बात अपने माइंड में फिक्स कर लें या कहीं पे लिख लें कि जितने भी आपको असाइनमेंट दिए जाएंगे वो ऑटोमेटिक होना चाहिए कि मैं कहीं पे चेंज करूं तो उसका आउटपुट हमारे रिजल्ट पे पड़ना चाहिए। ठीक है,
जितने भी आपको आगे असाइनमेंट दिए जाएंगे, तो ये आपने माइंड रखते हुए उन चीज़ों के ऊपर फंक्शंस अप्लाई करने हैं और कोशिश करनी है कि जो गुड वे है, गुड प्रैक्टिस है, उसके थ्रू आप ये काम करें। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। वर्ड की तरह अगर आप एक्सेल समझेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक्सेल को अगर वर्ड के साथ कंपेयर किया जाए ना, तो वर्ड एक्सेल की निस्बत कुछ भी नहीं है। ठीक है, वर्ड कुछ भी नहीं है। एक्सेल की जो फील्ड है बहुत बड़ी फील्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ। एक्सेल इसके अंदर अगर हम 2 महीने भी लगा दें ना, 3 महीने भी लगा दें, तो मैं आपको गारंटी के साथ कि हम पूरा एक्सेल नहीं सीख सकते, क्योंकि एक काम करने के 500 तरीके हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको एक्सेल समझ में आ जाएगा, एक्सेल करवाने का मकसद ये है कि ताकि आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट्स है ना, फंक्शंस क्या होते हैं, आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, रेफरेंस क्या होते हैं, वैल्यू कैसे अपडेट हो रही होती है, ये बस क्लियर करना है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको आता ही है एक्सेल। ठीक है, बाकी तो सबको एक्सेल आता है। चले, थोड़ा सा आप जल्दी से अगर कमेंट्स किया करेंगे तो आसानी हो जाएगी। अच्छा, मैं इसलिए आपसे कुछ चीज़ें पूछता हूँ, वरना तो मैं बोलता जाऊँ तो वो मज़ा नहीं आता जब तक आपकी तरफ से रिस्पांस ना आए, ताकि हम पता चले यार, क्योंकि आप भी बैठ के आप क्लास ले रहे होते हो। ठीक है, जो आज के टाइम में टाइम जो हम निकालते हैं बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अगर इस टाइम को अगर हम सही से कैश ना कर सके तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हमने फंक्शंस देखे हैं, ठीक है, अब मैंने अगर आपको एक छोटी सी बात बताऊं, काउंट इफ़ जो हमने देखा, सम इफ़ देखा, मैंने इसके अंदर से मतलब कि आपको मैंने 50% का बताया। 50% और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं सिंपल एक फंक्शन की भी बात करूं, काउंट इफ़ सम इफ़ की बात करूं मैं, ठीक है, तो अगर मैं उस तरह से पूरे एक फंक्शन को एक्सप्लेन करूंगा ना फुल, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे जिन्होंने कभी यूज़ ही नहीं किया। लेकिन आपने फिर भी यूज़ किया हुआ, आप में से काफ़ी स्टूडेंट ने, तो फिर भी अब मैंने देखा काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। फर्स्ट असाइनमेंट था तो इस वजह से काफ़ी आपको इश्यूज आ रहे थे। ठीक है, तो जो मेरे भाइयों, एक अपना असूल बना लो किसी भी फील्ड में। ठीक है, जहाँ पे आप कुछ चीज़ सीखते हैं ना, आपको जो असाइनमेंट दिया जाता है वो तो आप करें, उसके अलावा आप सोचें कि यार जो हम फंक्शंस पढ़ चुके हैं, जो हम फॉर्मेटिंग्स पढ़ चुके हैं, जो इतना कुछ, इसको देखते हुए हम क्या चीज़ बना सकते हैं, क्या चीज़ बना सकते हैं, वो बनाने की कोशिश करें। जब तक आप अपने माइंड से नहीं सोचना स्टार्ट करेंगे, आप काम नहीं कर सकते, आप कोई लॉजिक बिल्ड नहीं कर सकते, आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इतना मैं आपको बताता हूँ। आप यकीन करें, आप तो माशाल्लाह से बड़े हो। जो हमारा दूसरा कोर्स है टेक्नो किड्स का, उसके अंदर भी हमें उन बच्चों को वेब एंड मोबाइल की तरफ लेके आना है। ठीक है, तो उनको भी इसी लेवल का मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, मतलब कि थोड़ा सा आपको ज़्यादा होगा, आपका थोड़ा सा लेवल हम ज़्यादा लेके जाएंगे, उनका एक लेवल तक के, उस लेवल तक वो उस पॉइंट को क्या कर सके, टच कर सके। जो उस पॉइंट को टच कर सकेंगे, बस उन्हीं को फिर हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लॉजिकल चीज़ें समझना थोड़ा सा टिपिकल होती हैं, थोड़ा सा मुश्किल होती हैं। वही समझ सकते हैं जो इन चीज़ों को प्रैक्टिस करता है और जो जिनका ये माइंड जो चलाते हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक बात अगर आपको बताऊं तो हमारे पास ये, जैसे आपका भी बैच स्टार्ट हुआ है, इसी तरह से हमने टेक्नो किड्स, छोटे बच्चों के, ठीक है, 5 से लेके 8 क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी एज क्या होती है आपको भी पता होगा। ठीक है, उसके अंदर 9 के भी स्टूडेंट्स आ जाते हैं, 5 से लेके 9 तक के स्टूडेंट्स। हमारा बैच बंद था, हमारा उस बैच के अंदर कम स्टूडेंट्स थे, तो तब हमने एक स्टूडेंट को एडमिशन दिया था वेब एंड मोबाइल, जिसके लिए आप भी हैं, वेब एंड मोबाइल। तो उसकी क्लास फिजिकल होती थी, एक साल का कोर्स, हफ्ते में 3 दिन क्लास होती थी, और वो
8 क्लास का स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी रिसेंटली अगर आपने फेसबुक की पेज अगर आपने लाइक किया हुआ है तो वहाँ पे आपने उसकी पोस्ट भी देखी होगी, आपको आइडिया हो गया होगा, ठीक है। पूरे जितना भी बैच था, ठीक है, उस पूरे बैच में सबसे छोटा वो एक ही बच्चा था। फिर इसी तरह से हमारा टेक्नोक्रेट स्टार्ट हुआ 2, ठीक है। उसके अंदर हमने 7 बच्चों को मैंने 7 बच्चों को वेब एंड मोबाइल में एडमिशन, ठीक है, 7 बच्चे। वो सब बच्चे कौन कौन सी क्लास के हैं? एक 5 क्लास का है, एक 6 क्लास का है, एक 7 क्लास का है, एक 8 क्लास का है और 2 9 क्लास के हैं, ठीक है। उनकी जावास्क्रिप्ट हो चुकी है। तो मैंने ख्याल से आपको मैंने दिखाया भी था ना कुछ दिन पहले, ठीक है। तो आपको आइडिया दिखाया था ना? नहीं, आपको नहीं मैंने दिखाया था, मैं शायद आपको दिखाता हूँ। आपको उसकी पिक्चर देख के थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा क्या। अगर आपको करना है तो आपको ये देखो, ये बच्चा है अजान उल्ला खान, देख रहे हो आप? कोई है हमारी क्लास में इस एज का कोई है? अगर मैं आपको दिखाऊं तो जिस कोर्स के लिए आप आए हैं, तो अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं तो आप हैरान तो होंगे डेफिनेट, ठीक है। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें स्टार्ट से, जिस तरह से आपका भी शुरू में बेसिक चीज़ें थी, इसी तरह से इनकी भी बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। ये देखें, कैलकुलेटर इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये वर्क भी करेगा। अभी जस्ट इनकी जावास्क्रिप्ट के 20 चैप्टर हुए हैं, आप जाके ऑन क्लिक वगैरह इवेंट पढ़ेंगे तो वो वहाँ पे ये काम करेगा। जस्ट अभी इन्होंने यूआई उसकी बनाई है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम आते हैं तो ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप? ये देखें, तो भाइयों कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ये देखें, ये देखें, देख रहे हैं? इसको दिखाने का मकसद ये है, ये देखें, ऐसे ही होता है। ये खुद बनाया उसने, ठीक है। अगर ये देखें, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ठीक है, ये देखें, इसी तरह से ऑर्डर प्लेस, ठीक है। ये अब प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये अब प्रोग्रामिंग, ये जावास्क्रिप्ट उनकी स्टार्ट हो गई है। व्हाट डू यू वांट टू बाय, अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, क्या चाहिए, क्या आपने बाय करना है, फ्रूट बाय करना है, वेजिटेबल या मीट। मैंने यहाँ पे अगर लिख देता हूँ मीट, ये देखिए मैंने ओके किया। अब मीट में आपने क्या बाय करना है, बीफ, मटन, चिकन, मैंने उसको कह दिया बीफ, ओके किया।
अब वो कह रहा है कि बीफ इज़ 100 रुपीज़ पर केजी। मैं जैसे ओके करता हूँ वो कह रहा है कि हाउ मच टू वांट टू बाय, कितना, मैंने कहा 5, ओके कर दिया। यू हैव सक्सेसफुली परचेज 5 kg बी एफ, बी एफ कह रहा हूँ बीफ, ठीक है। तो ये देखें योर टोटल बिल इज़ 500। डू यू वांट ऑनलाइन डिलीवरी, मैंने जैसे यस लिखा तो ये देखें लोकेशन, डिलीवरी फीस 50 रुपीज़, टोटल बिल आ जाएगा। नो योर टोटल बिल इज़ 550, ठीक है। योर ऑर्डर विल बी प्लेस एट कराची। सब इसी तरह से एक और चीज़ अगर आपको मैं दिखाऊं, ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर का इसने बनाया हुआ है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इस तरह से इन्होंने बनाई हुई हैं। ये देखो, ये देखो इफ़ एल्स, ठीक है। ये सब चीज़ें जब तक आपको नहीं पता चलेंगी तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप में कोई है जो 8th क्लास में पढ़ता हो? आप में कोई है कि यूं ही नहीं इस लेवल तक अब तक पहुंच गया है, मेहनत की है। कल इसके स्कूल में भी इसका एग्जाम है और यहाँ पे भी इसका एग्जाम है, ठीक है। स्कूल में भी एग्जाम है और यहाँ पे भी एग्जाम है। तो टाइम लगाना पड़ता है बेटा कुछ सीखने के लिए। जब तक इंसान खुद कुछ ना चाहे ना तो कुछ भी नहीं कर हो सकता। तो माशाल्लाह से आप तो यार बड़े हो, ठीक है। तो जो हैं जिन्होंने कोर्स ये स्टार्ट किया है मदारिस का, जो चाहते हैं कि आप लोग वेब मोबाइल का कोर्स सीखें, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग सीखें, बट अगर मुझे लगा, रियलाइज़ हुआ कि आप सब उस लेवल के नहीं हैं, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ, मैं आपसे बहुत माजरत करूँगा कि मैं लिमिटेड स्टूडेंट्स का नाम ही उनको दे सकूँगा, ठीक है। मैं लिमिटेड ही स्टूडेंट्स का नाम दे सकूँगा क्योंकि उसके अंदर ये वर्ड एक्सेल की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास टेक्नोस के बच्चों में 100 स्टूडेंट्स थे, 100 के करीब जो पास आउट हुए थे, ठीक है। स्टार्ट में तो बहुत ज़्यादा थे जिस तरह से आपके भी थे, तो 100 फाइनल एग्ज़ाम जिसके अंदर से 7 स्टूडेंट्स को मैंने वेब एंड मोबाइल में, और वो अब क्लासेस ले रहे हैं, जिनको मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये कुछ करना चाहते हैं, ये कुछ कर सकते हैं, ये कुछ बन जाएंगे। अब वो ऐसे स्टूडेंट्स को नहीं कि सर मेरे पेपर्स हैं या मुझे ऑफ चाहिए या मेरा सिस्टम ख़राब है, कोई ऐसा इशू नहीं है। सर मैं नहीं आ सकता क्लास, ठीक है आप डाल दें, ठीक है। तो ये सब चीज़ें नहीं, आप तो यार खुशकिस्मत है, आपकी लाइव क्लास होती है, फिर भी आप आने का टाइम नहीं लगता, जाने का टाइम नहीं लगता, घर बैठे आप आराम से क्लास ले लेते हो यार। इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए? अब वो जिसका मैंने आपको दिखाया ना एज फेज से आपको आइडिया तो हो गया होगा क्या एज होगी उसकी। स्कूल भी जाता है, कोचिंग भी जाता है, पढ़ा भी पढ़ता है, और यहाँ पे भी आता है हफ्ते में 3 दिन। किस तरह से मैनेज करता होगा, यहाँ के भी टास्क, असाइनमेंट, टेस्ट, और स्कूल के भी और कोचिंग के भी, कैसे करता होगा? साथ लेके चलना बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे मुझे, ठीक है, मैं तो
कोशिश है यार साथ लेके चलूं आप लोगों को, लेकिन आप चलने वाले तो बने, चलने वाले तो बने। आज से आप ये अपने आप से वादा कर लें कि जो हमने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, वर्ड के अंदर मैंने आपको पहले भी इतना, मैंने वर्ड के अंदर आपको फोर्स नहीं किया था, आपको इस चीज़ का पता होगा। मैंने आपको उस टाइम भी कहता था एक दफ़ा आपने समझ लिया और एक दफ़ा आपने प्रैक्टिस कर ली तो लाइफ टाइम गारंटी है कि आपको सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप 2007 में आप यूज़ कर रहे होंगे वो आपको 2010 में नहीं नज़र आएंगे। 10 के अंदर आपने जो फंक्शन यूज़ किए होंगे वो 13 के अंदर उनको और समराइज़ करके, उनको और शॉर्ट करके उन्होंने बना दिया होगा। इसी तरह से 16 के अंदर, 19 के अंदर, 20 के अंदर, ठीक है, काम को ईजी किया जा रहा है, काम को ईजी किया जा रहा है। तो जो चीज़ें आप पढ़ें सोचें कि यार ये काम, रियल एग्जाम्पल आप क्रिएट किया करें अपने माइंड के ऊपर बैठे हुए कि यार अच्छा ये हमने फंक्शन पढ़ा हुआ है, कहाँ कहाँ पे हम ये क्या क्या काम कर सकते हैं, काउंट इफ से हम क्या काम कर सकते हैं, सम इफ क्या हम डिज़ाइन, क्या हम डाटा हमारा हो इस तरह का और हम कौन सा फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर एक एक चीज़ अभी हम देख रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ करते जा रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा सा हम साथ मर्ज भी करते जा रहे हैं, ज्वाइन भी करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब बहुत सारे ब्लॉक्स को इकट्ठा करके कुछ बनाना हो ना तो इंसान को समझ में नहीं आता कौन सा ब्लॉक कहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको समझ में आ जाएगा। हम एक्सेल के अंदर इंसान से गलती हो सकती है कि शायद ये आंसर आए, शायद ये हो जाए, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। जो आप उसको बोल दोगे, जैसे आप उसको करने के लिए कहोगे वैसा ही वो करेगा। वो शायद वाला लव नहीं आता कंप्यूटर के अंदर, शायद ये माफ़ कर देगा, शायद ये इस तरह से कर देगा, शायद नहीं। भाई अगर आपने उसको कहा कि भाई जिसके मार्क्स 60 से कम है ना तुमने उसको फेल कर देना है, अब ऐसा नहीं है कि वो मामू का पुप्पो का ताए का बेटा है तो वो शायद इसको पास कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब एक्सेल के अंदर आपने गुड प्रैक्टिस, गुड वे, जो राइट वे होता है वो आपने यूज़ करना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सके, आप इजी से काम कर सकें और इजी से समझा सकें। आप में से, मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने कहा था कि हम काम करते हैं, लेकिन बहुत सारों को गुड वे का नहीं पता, गुड वे का नहीं पता। तो अभी थोड़ा सा हम खेलते हैं, उसके बाद हम जल्दी से चीज़ों की तरफ आएंगे। तो हम क्या करते हैं, तो हम जिनकी थोड़ी सी हमने किया था, एक कहाँ गया, अच्छा जी, ओके। मैं ऐसा क्या काम करूं, मैं ऐसा क्या काम करूं कि मुझे एक सेल पे मैं फंक्शन लगाऊं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, मैं एक सेल पे फंक्शन अप्लाई करूं, ड्रैग करूं और नीचे डाउन कर दूं। ऐसा क्या क्या मुझे यूज करना पड़ेगा, किस तरह से मैं ये काम कर सकता हूं, एक सेल पे लगाऊं और ड्रैग एंड डाउन, और वो काम किस तरह से मैं कर सकता हूं। जी जल्दी से बताएं। सम इफ, ये अहमद रजा सम इफ कर दें, वी लुकम फंक्शन में साथ, नहीं नहीं, कैसे, कहां पे डॉलर का साइन यूज करूंगा, सम इफ कहां से आ गया भाई, मैंने आपको कहा है इतनी चीज समझ में आती ना, मेरी जो
कुछ चीज़ें जैसे मैंने फंक्शन कुछ आपको बताया नहीं समझ में आते ना, मेरी वीडियो देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। आपको पता है काउंट इफ का फंक्शन करवाया सर ने, आप यूट्यूब पे सर्च करें काउंट इफ, आपको बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स आ जाएंगे, किसी एक की तो समझ में आएगी। अब सम काउंट में अब तक तो आपको डिफरेंट समझ में आ जाना चाहिए, काउंट कब हम यूज़ करेंगे, सम कब यूज़ करेंगे, इतना तो आपको डिफरेंट समझ में आ जाना चाहिए जी। कैसे करेंगे जल्दी से मुझे बताएं, जल्दी से मुझे बताएं। मुझे कमेंट्स के अंदर मैसेज कमेंट के अंदर लिख के बताएं जल्दी से, टाइम नहीं है। बेटा किस सेल को फ्रीज करेंगे किस तरह से मुझे लिख के बताएं, कमेंट के अंदर लिख के बताएं। तमाम चीज़ें आपके सामने हैं, ये देखेंगे तमाम चीज़ें आपके सामने, क्या करूंगा कौन सा फंक्शन लगाऊंगा ये आप मुझे लिख के बता दें। अब्बास भाई ने कुछ सेंड किया है, काउंट इफ डी, अच्छा जी डी तो अच्छा ये आपने अपने हिसाब से सेंड किया होगा। डी यहाँ से डी से तो नहीं, एफ से स्टार्ट हो गया, एफ से लेके ओके हो गया। अच्छा जी अच्छा अब्बास भाई मुझे लास्ट वाला बता दें, जो आपने ये क्राइटेरिया दिया ये किस तरह से दिया, कहाँ पे, बाकी चले मैं बाकी में समझ में आ गया, सारा ही समझ में आ गया मुझे तो, बट मैं इन सब के लिए थोड़ा सा इजी करना चाहता हूँ कि लास्ट वाला जो आपने लिखा है वो क्या क्यों लिखा है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे। ये इस तरह से सही कहा ना मुस्तफ़ा भाई ने, बिल्कुल सही कहा। तीन सेल में हम क्या कर देंगे, तीन सेल में हम क्या कर देंगे अपने से, जी जी बिल्कुल मुझे समझ गया था बात भाई। ये मुस्तफ़ा भाई ने बिल्कुल सही कहा, तीन सेल में हम क्या कर देंगे पी ए एल लिख देंगे। मैंने क्या किया यहाँ पे लिख दिया पी, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, ठीक है, मैंने कहा पी ए और मैंने यहाँ पे लिख दिया एल, ओके हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, काउंट इफ का फंक्शन लगाया, ये रेंज दे दी मैंने, कॉमा और ये क्राइटेरिया दे दिया, ओके हो गया। अच्छा जी मैं एंटर करता हूँ, मेरे पास आंसर सही आ गया, बट अगर मैं इसको ड्रैग एंड डाउन करूँगा तो मेरे पास प्रॉब्लम आएगी, ये देखें, ठीक है, मेरे पास ये आंसर सही नहीं आएंगे आगे वाले, यहाँ पे ये तो सही आएगा, बाकियों पे सही नहीं आएगा। तो उसके लिए मुझे क्या काम करना होगा, क्या करूँगा, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद हम क्या करेंगे, रेंज में क्या किस चीज़ को लॉक करेंगे, क्राइटेरिया में किस चीज़ को लॉक करेंगे, थोड़ा सा जल्दी से मुझे बताएं। अब्बास भाई आपका मैं देखता हूँ कि आपने जो बताया था अब्बास भाई गुड हो गया, जी बिल्कुल सही हो गया बात भाई, आपने हमें बता दिया था। अब मेरे पास सब आपके सामने फंक्शन लिखा हुआ आ रहा है, बस मुझे वहाँ पे कमेंट्स के अंदर फंक्शन और किस चीज़ को लॉक करना है, कैसे करना है लॉक, मुझे नहीं आता, आप मुझे बताएं, मुझे नहीं आता। आपके पास सामने ये फंक्शन शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, आप जल्दी से कमेंट में लिखें और किस चीज़ को लॉक करना है वो आप साइन लगा के उस चीज़ को मुझे सेंड कर दें, ठीक है। लॉक करना है, किस तरह से लॉक करना है मुझे नहीं पता। अच्छा मैं ये कर देता हूँ, मैं अगर करूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो मैं इसलिए करना नहीं चाहता रहा। और सेल को लॉक करेंगे भाई, मुझे कमेंट में आप लिख के बता देना, जैसे ये फंक्शन आपके पास आ रहा है, ठीक है। आप मुझे क्या करें, इसको मैंने जैसे कि आपको आसानी के लिए
मैंने क्या किया, आप कमेंट पे ये तमाम फंक्शन किस चीज़ को लॉक करना है आप मुझे बता दो कि किस तरह से। ये इस तरह से सर, इसको भी लॉक कर दें, ये इसको भी लॉक कर दें, इसको भी लॉक कर दें, इस तरह से आप मुझे बताएं जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर। ठीक है, क्या करूँगा मैं ये चीज़, या मैं इस तरह से करूँगा, ठीक है, या मैं इस तरह से करूँगा। ठीक है, तो वो आप मुझे बताएं किस तरह से हम करेंगे काम। एक ये तरीका है, दूसरा हम आ जाते हैं, दूसरा अगर हम करें तो ये हमने यहाँ से लॉक हटा दिया, यहाँ पे हमने लॉक एक पे लगा दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ से लॉक हटा दिया, यहाँ से भी लॉक हटा दिया, एक और इस तरह से। तीसरा हम किस तरह से करेंगे, इनमें से क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे। हमने यहाँ से क्या करेंगे, ये देखें ना, बहुत सारे तरीके हैं किस तरह से होगा ये। मैं चाहता हूँ इस तरह से आप मुझे कोई एक बताएं ना, इस तरह से। आवाज भाई आप बिल्कुल, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपका समझ गया हूँ बिल्कुल, लेकिन बाकियों की भी मैं राय लेना चाहता हूँ, बाकियों की भी राय लेना चाहता हूँ। मैं कमेंट डिलीट कर रहा हूँ ताकि मैं बाकियों की राय ले सकूँ। ठीक है, मैं आपका कमेंट डिलीट कर रहा हूँ, मैं बाकियों की राय लेना चाहता हूँ। ये देखें ना, लोग तो हम बहुत सारे, ये देखें मैं तीन, इस एक और मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए इसमें से कौन सा यूज़ होगा हमारे लिए, हमने जो काम करना है उसके लिए कौन सा तरीका यूज़ होगा, कौन सा पैटर्न यूज़ होगा, ये आप मुझे बताएं। ये ले, बेटा मुनीर सईद साहब, मैं कह रहा हूँ कि मुझे इस तरह से, जैसे ये देखिए मैंने नोटपैड आपके लिए ओपन करके लिखा है, आप इतना तो कर सकते हैं। अच्छा, सिराज अहमद का आया है, सिराज भाई, सिराज भाई नहीं, आपका भी सही नहीं है। नहीं बेटा, मोहम्मद जानजेब खान, आप भी गलत बता रहे हो। मुस्तफ़ा भाई, ओके, यार यही तो बात है, आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे, बस सिंपल सी ये बात है। हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये चीज़ें पूछता इसलिए हूँ ताकि आइडिया हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे मैं अगर सब चीज़ों को लॉक कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ, मैं अगर सब चीज़ों को लॉक कर देता हूँ तो ये देखिए क्या होगा। ठीक है, ये देखें मैंने क्या किया, एंटर किया, लॉक किया और ड्रैग कर रहा हूँ तो सब पे 26 आ रहा है। तो मीन्स के ये जो मैंने नोट पैड पे ये वाला काम किया था ये नहीं होगा। ठीक है, पहले वाला। अच्छा जी, अब हम क्या करें, किस चीज़ को, अब यहाँ पे हमने ये समझना है, क्या समझना है, ये बहुत ज़रूरी है कि जब मैं इस सेल को आगे की तरफ ड्रैग करूँ, जब मैं इस सेल को आगे की तरफ ड्रैग करूँ तो जो ये रेंज है ना, ये अपनी जगह से मूव ना हो। जब ये आगे की तरफ मैं इस सेल को ड्रैग करूँ तो ये रेंज आगे की तरफ मूव ना हो। ठीक है, ये सेल जो क्राइटेरिया का हमने दिया हुआ ये आगे की तरफ मूव होना चाहिए। ठीक हो गया, बट जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो ये रेंज नीचे की तरफ मूव होनी चाहिए, बट ये मूव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मैं इसको दोबारा से अनलॉक कर देता हूं ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए। ठीक है, ये मैंने अनलॉक कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके कॉलम्स को लॉक कर दूंगा। क्या कर दूंगा, इसके कॉलम्स को लॉक कर दूंगा। एफ से पहले मैंने डॉलर का साइन लगा दिया और इसी तरह से ए आई पे मैंने डॉलर का, ए आई से पहले लास्ट कॉलम से कॉलम पे मैंने डॉलर का साइन लगा दिया। अब इससे क्या होगा, ये देखें, मैं जब ड्रैग करूंगा तो मेरे पास आंसर सही आएगा। ठीक है, बट अगर मैं नीचे ड्रैग करूंगा ना तो प्रॉब्लम होगी, ये देखें। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या काम करूंगा कि मैं कहूँगा कि भाई जब मैं नीचे करूंगा ना, ये सेल ड्रैग करूंगा तो ये वाला सेल अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए, ये वाला सेल अपनी जगह से नहीं हिलना चाहिए। तो मैं इसके किसको लॉक कर दूंगा, रो को लॉक कर दूंगा। ओके हो गया। अब मैं
जितनी भी वैल्यूज़ हैं, जितने भी हैं, मैं सिंपल सा वन क्लिक के ऊपर उसका आंसर लेके आ सकता हूँ। ये देखें, मैं समटाइम हमें इस तरह के काम करने पड़ते हैं। ये देखो, कभी हम वाइड कर देते हैं, ठीक है, कभी हम वाइड कर देते हैं, कभी हम इस कॉलम को हाइड कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। ये देखें, काम को इजी करने के लिए। समझ में आया? समझ में आया आपको? अच्छा, क्या आप मुझे ये बताएं, क्या ये काम हम यहां पे कर सकते हैं? क्या ये काम हम यहां पे कर सकते हैं? जी आवाज भाई, आवाज भाई नाराज नहीं हुईगा मेरे से बिल्कुल भी। अच्छा जी, मैंने कर दिया पी, ठीक है, पी एल ए, ठीक है, काउंट इफ रेंज दी, ठीक है। इसके मैं साथ ही कर देता हूँ, पहले ही जूम कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको, इसको मैंने लॉक कर दिया, इसी तरह से ए एल को मैंने लॉक कर दिया और क्राइटेरिया दिया कॉमा और क्राइटेरिया दे दिया ये, और इसकी मैंने रो को लॉक कर दिया। सही किया काम? आवाज भाई शायद वाला तो आप ना कोशिश करें, शायद वाला ये है ना, ये आपका क्लियर होना चाहिए। जो मैथमेटिक होता है ना उसके अंदर शायद वाला कोई नहीं, वैल्यूज देख के आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आंसर आएगा ये आएगा। शायद वाला तो सीन ही नहीं है ना इसके अंदर, लॉजिक्स के अंदर। सही काम किया मैंने, आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी फंक्शन दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, सही काम किया मैंने। आप जल्दी से यार कमेंट्स में मुझे बताएं, सही काम किया मैंने? किस चीज का? वो वैसे ही काम किया ना। ये देखो, ये हमने किया, ये देखें, बिल्कुल हेल्थी टॉक क्लब। अच्छा, हम इसको करते हैं, ड्रैग करते हैं, ठीक है। क्या हुआ, कोई बताएगा क्या हुआ? क्या जी, हमें तो यहाँ पे मतलब कि 27 3, ये तो सही आ गया, 30 हो गया, 27 2, ये तो 29 हो गए, 28 29 हो गए। यहाँ पे ये 30 दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे 27 दे रहा है, तो सही तो नहीं है, सही तो नहीं है, ये सही तो नहीं हुआ, इसके अंदर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? क्या मिस्टेक है? कौन सा कॉलम लॉक होगा? सब तो लॉक किए हुए हैं बेटा। जिस तरह से वहां पे हमने अप्लाई किया था वैसे ही हमने यहां पे अप्लाई किया है। कौन सा एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट कर दे? एक्स्ट्रा कॉलम तो कोई भी है कहां? कौन सा एक्स्ट्रा कॉलम डिलीट कर दे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो आप बता रहे हैं ऐसा
कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा हम आगे चलते हैं। ये मैंने लास्ट जो मैंने क्लास में लिंक सेंड किया था ना, उसमें ये करवाया हुआ है, ठीक है, वो आप देखिएगा। फिर आपसे मैं पूछूंगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, क्योंकि टाइम शॉर्ट है तो हम आगे देखते हैं। आज हम देखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। क्या देखेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। फंक्शंस क्या करते हैं, हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है। फंक्शंस क्या करते हैं, आपको कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करते हैं। जैसे आपने सम का फंक्शन लगाया, वो क्या, जो आप रेंज देंगे उन तमाम वैल्यू को जमा करके आपको एक वैल्यू रिटर्न कर देंगे। काउंट इफ अगर आप लगाते हैं, आप रेंज दिए तो क्राइटेरिया देते हो, उसके अंदर क्या होता है, जो आपके क्राइटेरिया मैच कर देता है उस चीज़ को काउंट करके आपको दे देता है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर क्या होता है कि आप उसको कंडीशन असाइन करते हो और उस कंडीशन के बिहाफ के ऊपर वो आपके डाटा के ऊपर ही फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता है, ठीक है। क्या करता है, फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता है। एक्सेल के अंदर सर आपने ये बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मैं नहीं करवा पाऊँगा, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट है। तो हम मतलब कि बेसिक जो ज़्यादातर चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं उनको हम देखेंगे। अगर आपका जल्दी से रिस्पॉन्स आ रहा होगा तो हम मज़ीद उसको डीपली में देखते जाएंगे, ठीक है। बट हमारा जो मेन टारगेट है कि आपके एक्चुअल में जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर होने चाहिए। तो हम जल्दी से आ जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर। अच्छा जी, हमने जल्दी से मुझे बता दें, हमने क्लिपबोर्ड का ग्रुप देख लिया था, फॉन्ट का ग्रुप देख लिया था और अलाइनमेंट का ग्रुप देख लिया था, ऐसे ही है। आंसर तो हमारे पास भी पहले वाले में सही आया था बेटा, लैन रजा, हमारे पास भी आंसर पहले वाले में सही आया था, ठीक है। दूसरे वाले में अब वो किस तरह से डाटा लिखा गया था, क्या डाटा का फॉर्मेट था, उसके अंदर थोड़ा सा इशू था, बाकी तो अच्छा जी। अच्छा नंबर्स वाला भी वो जो लिंक मैंने आपको दिया, मैं लास्ट में भी आपको दिखा दूंगा, वो भी एक दफ़ा आप देख लीजिएगा ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो और हम बाकी चीज़ों को देख सकें। अच्छा कंडीशन फॉर्मेटिंग में हम आ जाते हैं और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक नंबर्स ले लेता हूँ, ठीक है। मैं ज़्यादा शॉर्टकट कीज़ नहीं यूज़ करता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अच्छा मेरे पास ये डाटा है, मुझे कंडीशन फॉर्मेटिंग में जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आप कंडीशन उसको देते हो उस कंडीशन को देखते हुए वो क्या करता है, आपके सेल्स को फॉर्मेट कर देता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग में आता हूँ तो सबसे पहले आपके साथ आ रहा है हाईलाइट सेल रूल। हाईलाइट सेल रूल के अंदर आ रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू टेक्स्ट दैट कंटेन आर डेट अकॉर्डिंग और डुप्लीकेट वैल्यू। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके साथ आ रहा है ग्रेटर देन, क्या आ रहा है, ग्रेटर देन। अब जैसे मैंने ग्रेटर देन पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ये पॉपअप बॉक्स ओपन हो गया जहां पे लिखा हुआ आ रहा है फॉर्मेट सेल दैट आर ग्रेटर देन, ठीक है। अब यहां पे मैं जो भी वैल्यू लिखूंगा, मैं 300 लिखता हूं तो वो क्या करेगा, इस रेंज, क्योंकि मैंने रेंज सिलेक्ट की हुई थी, इस रेंज के अंदर 300 से अबव जितने भी नंबर्स होंगे उनको क्या कर देगा, ये क्या कर देगा, फॉर्मेट कर देगा। कौन सा फॉर्मेट कर देगा, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। कैसे फॉर्मेट कर देगा, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, मतलब जो फिल कलर होगा सेल का, आपको बताया था फिल कलर आप करते हैं तो वो लाइट क्या होगा, रेड होगा, लेकिन जो टेक्स्ट का कलर होगा वो क्या होगा, डार्क रेड होगा। ओके कर देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा जी, क्या अगर मैं यहाँ पे 349 को रिमूव करके 300 लिख देता हूं तो इस सेल को ये हाईलाइट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे जो कंडीशन यूज हो रही है वो हो रही है ग्रेटर देन की। ये देखें 300 को इसने नहीं किया, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूं, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आता हूं, ग्रेटर देन। अब
यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो। आपने येलो करना है आप येलो कर सकते हो, आपने ग्रीन करना है आप ग्रीन कर सकते हो, आपने लाइट रेड फिल करना है आप लाइट रेड फिल कर सकते हो। कलर का जो फॉन्ट का टेक्स्ट का कलर होगा वो ब्लैक ही होगा, ये देख सकते हैं। इसी तरह से अगर आपने फिल कलर नहीं करना है, आपने खाली टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से आपने बॉर्डर, दोनों काम कुछ नहीं करना, आप चाहते हैं बॉर्डर आ जाए तो वो बॉर्डर आ जाएंगे उसके नीचे। इसी तरह से नीचे आपके साथ आ जाता है कस्टम फॉर्मेट। कस्टम फॉर्मेट के अंदर जैसा चाहे आप काम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि रेड येलो ग्रीन के अलावा कोई कलर आपके पास आना चाहिए फॉन्ट का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फॉन्ट आपने ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। आपने इसको ओके कर दिया तो ये देखिए क्या हो गया, फॉन्ट का कलर क्या हो गया, ऑरेंज। इस रेंज के अंदर जब भी 300 से अबव नंबर लिखा जाएगा तो वो क्या कर देगा, उसको हाईलाइट कलर कर देगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 250 तो ये देखो इसने उसको ब्लैक कर दिया, ठीक है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो होता है ना, जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऐसी टेक्निक यूज की जाए, ठीक है। अगर कहीं पे वर्ड आ जाए टेक्निक का तो वहां पे आप समझ जाएं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होगी। ऐसी टेक्निक यूज की जाए जहां पे ऑटोमेटिक वैल्यू चेंज करने पे फॉर्मेट हो जाए, ठीक है। टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर, बॉर्डर का कलर, तो वहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज होगी। ये बात समझ में आई? कंट्रोल Z कर देता हूँ मैं, ठीक है। दोबारा से आता हूँ, सिलेक्ट किया कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेट रूल ग्रेटर देन, ठीक है। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि भाई इसका क्या कहते हैं फॉन्ट कलर भी चेंज होना चाहिए, ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया ब्लू। इसका फिल कलर भी चेंज होना चाहिए तो आप यहाँ से जो भी फिल कलर देना चाहते हैं वो आपने दे दिया। आप मज़ीद बॉर्डर आप चाहते हैं साथ बॉर्डर भी लग जाए, आप बॉर्डर भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपने बॉर्डर सेलेक्ट करना है, उसका कलर सेलेक्ट करना है, वो आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। आप इसके अलावा इसको बोल्ड करना चाहते हैं, इसको आप बोल्ड भी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैंने इसको बोल्ड नहीं किया, मैंने रेगुलर ही लाने दिया। और मैं जैसे इसको ओके करता हूँ तो ये क्या करेगा, इसका फॉन्ट कलर क्या कर देगा, डार्क ब्लू, और फिल कलर क्या कर देगा, लाइट। ठीक हो गया। जैसे मैं ओके करता हूँ तो ये देखें, ठीक है। मुझे इसको वाइट करना था, मैं इसको वाइट फॉर एग्जांपल मुझे इसको क्या करना है, ओके कर दिया। मुझे फॉन्ट का कलर वाइट रखना था या ब्लैक करना था तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। सिलेक्ट करके भी मैं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, अब अगेन मैं यहाँ पे ये काम नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा मैनेज रूल के ऊपर। किस पे आ जाऊँगा, मैनेज रूल, और एडिट रूल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद मैं इसको कह दूँगा कलर मुझे ब्लैक चाहिए, ओके, ठीक है। अप्लाई किया और ओके, ये देखो। अगर आप इसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आके यहाँ पे काम करोगे तो इसके ऊपर डबल फॉर्मेटिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डबल। मैंने इसको कह दिया 100, ये देखो, ठीक है। इस डाटा के ऊपर ये देखो, अगर मैं इसको कर देता हूँ 50, ठीक है, ये देखो। इसको इस तरह से समझाता हूँ क्योंकि मैंने बहुत छोटा नंबर ले लिया था। ग्रेटर देन हमने 350 किया हुआ है तो हम इसको कह देते हैं बाई 400। ये देखें, अब यहाँ पे क्या हमने इस रेंज के ऊपर 2 दफ़ा फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम होगी। अगर आपने किसी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है और उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप दोबारा से जाके उसको अप्लाई नहीं करेंगे। आप आएंगे मैनेज रूल के ऊपर और यहाँ से जो भी आपने उसकी कंडीशन चेंज करनी है, जैसे मैं एडिट रूल पे क्लिक करता हूँ, मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, मैं फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, या इसको मुझे ग्रेटर देन, लेस देन, या इसके नंबर्स को चेंज करना है तो मैं वो काम कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने डाटा को सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आया ग्रेटर देन, और यहाँ पे आने के बाद ग्रेटर देन मैंने कर दिया क्या, 2 कर देते 300,
ओके हो गया। अब फॉर एग्जांपल मैंने कहा यार नहीं, इसको 300 नहीं करना था, मुझे 200 करना था या 150 करना था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? या 400, या इसको मुझे 300 से नहीं 400 से करना था। तो मैं अगर यहाँ पे आके अगेन यहाँ पे 400 लिख देता हूँ, तो मेरा क्या होगा, डबल इस डाटा के ऊपर 2 दफा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। ये देखें, ये देख रहे हैं आप कहेंगे कि यार मैंने तो 400 का कहा था, ये तो 300 को भी कर रहा है। ये देखो इसके ना, ये 300 को भी कर रहा है, क्योंकि पहले एक 300 वाली अप्लाई हो चुकी हुई है, तो आप उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, उसको एडिट करेंगे। अगर लग जा, आपने लगा दी है अगर आपने लगा दी है तो आप क्या करेंगे, उसको डिलीट कर दें। जैसे कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे 300 वाली जो फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई की थी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, उसको मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और डिलीट रूल पे क्लिक कर दिया, अप्लाई किया। ये देखें अब वो 300 वाले आपको नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी मर्जी से जो भी कलर्स फॉर्मेट देना चाहते हैं वो आप यहाँ से आके दे सकते हैं, यहाँ से आप। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट जिस तरह का भी आपने फॉर्मेट देना है। अच्छा जी, दूसरी बात कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जो समझने वाली है वो ये है, एक तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम अपनी मर्जी से फॉर्मेट दे सकते हैं, किस तरह से हम अपनी मर्जी से फॉर्मेट दे सकते हैं। अगर हमें फॉन्ट का कलर या फिल कलर हमें चेंज करना है, या हमें बॉर्डर कलर चेंज करना है, या बोल्ड इटैलिक करना है, तो वो सब काम हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा आपके पास ये बॉक्स आ जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप हार्ड कोड के अंदर वैल्यू भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये देखें। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जहां पे आपका ये रेड कलर का एरो इस तरह से ये बना हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझ लें, वहां पे आप सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं। अब सेल का एड्रेस देने का फायदा क्या होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वही फायदा। मैंने इसको दे दिया A4 सेल का एड्रेस दे दिया। अब इसने तमाम सेल को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। ऐसा क्यों किया इसने तो तमाम, मैंने उस सेल का A4 सेल सिलेक्ट किया, उसने क्या किया, तमाम मेरी वैल्यूज को क्या कर दिया, फॉर्मेट कर दिया। ऐसा क्यों? जी जल्दी से बताइए, ऐसा क्यों किया है? क्योंकि ब्लैंक सेल जो होता है वो आपके जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। जो ब्लैंक सेल होता है ना, वो आपके जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसलिए इसने तमाम, क्योंकि जीरो से सब वैल्यू बढ़ी हैं, ठीक है, तो इसलिए उसने क्या कर दिया, उसको फॉर्मेट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने यहाँ पे लिख दिया 200, अब इसके अंदर ये वैल्यू 200 है, तो ये क्या करेगा, 200 से अबव वैल्यू को क्या करेगा, फॉर्मेट कर देगा। अगर मैं 350 लिखता हूँ तो ये 350 को कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 250 लिखता हूँ तो ये 250 से अबव वाली वैल्यू को हाईलाइट कर देगा। समझ में आया? हम समटाइम्स सेल का एड्रेस भी देते ताकि हम यहाँ पे क्लिक करके हमें आइडिया हो सके। ठीक है, ये तो ग्रेटर देन। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, लेस देन। ठीक है, इसी तरह से आप लेस देन कर सकते हैं, लेस देन का आपको पता है। इसी तरह से हमारे पास आता है बिटवीन का। बिटवीन में वो कह रहा है कि स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर। मैंने यहाँ पे दे दिया 100 और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 400। ओके हो गया, मैंने इसको ओके कर दिया। इसने क्या किया, अच्छा अब मुझे ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे 461 वाले को 461 जहाँ पे लिखा हुआ, अगर मैं यहाँ पे 100 लिख दूँ तो क्या इस सेल को ये फॉर्मेट करेगा? क्या इस सेल को ये फॉर्मेट करेगा?
जल्दी से कमेंट किया करें यार। अच्छा, यहाँ पे ये करेगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन की बात नहीं हो रही, आप उसको कह रहे हैं बिटवीन स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर। तो जब आप स्टार्टिंग बिटवीन का वर्ड यूज़ होता है तो जिस वर्ड नंबर आप असाइन करते हो वो वाला भी और लास्ट वाला नंबर भी इंक्लूड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि भाई यहाँ से लेके वहाँ तक सामने तक जो जगह है ना ये मेरी है, तो मीन्स कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो भी और जो लास्ट पॉइंट बोला है वो भी। तो इसी तरह से अगर मैं 100 लिखता हूँ या मैं हमने 350 आई थिंक दी थी वैल्यू, 350 लिखता हूँ तो उन दोनों वैल्यूज़ को वो क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। ये देखें मैंने जैसे एंटर किया तो उसने क्या कर दिया, उसको फॉर्मेट कर दिया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्या, इक्वल टू। इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में आप क्या कर सकते हैं जी, इक्वल टू का बिल्कुल एग्जैक्ट जो उस वैल्यू के इक्वल होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 250। ठीक है, तो मैंने जैसे ओके किया, कंडीशन मैंने क्या दी 250, तो इस रेंज के अंदर 250 नहीं है। जैसे ही इस रेंज के अंदर 250 आएगा तो उसको क्या कर देगा, फॉर्मेट कर देगा। ठीक है, ये जो इक्वल है, ये जो इक्वल आपने देखा है, ये आप किसी टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, किसी नंबर के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है काम क्या करना चाह रहे हैं। इक्वल टू आप टेक्स्ट के ऊपर भी यूज कर सकते हैं और नंबर के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब इसी तरह से आगे हम आ जाते हैं तो हमारे पास आता है टेक्स्ट दैट कंटेन। ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करेगा, टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करेगा जी, टेक्स्ट दैट कंटेन क्या करेगा, बताओ जल्दी से। जी बिल्कुल, किसी भी सेल का एड्रेस दे सकते हो। जब मैंने आपको बताया कि आपका ये जो बॉक्स आएगा, ठीक है, तो इसके अंदर आप किसी भी सेल का एड्रेस दे सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जी, अब यहां पे क्या होगा, टेक्स्ट दैट कंटेन में अच्छा अल्फाबेट पे काम करेगा। अब यहाँ पे कंटेन्स आप, ठीक है, टेक्स्ट दैट कंटेन्स। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे अदील लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो ये इसने क्या कर दिया, अदील को हाईलाइट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं अगर ए लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, ए, तो क्या होगा, किसको ये किसको फॉर्मेट करेगा, अगर मैं यहाँ पे ए लिख दूं तो ये किसको फॉर्मेट करेगा, आसिफ जानजेब, बिल्कुल सही कहा। जिस जिस
सेल में ए लिखा गया होगा उन तमाम सेल को हाईलाइट कर लेगा। ये देखें, अदील में भी ए आ रहा है, फाइज में भी आ रहा है, कामरान, फाद, नुमान, जफ़र, आयू, अयाज, बाबर, मुबशिर, शकील, सब पे ए आ रहा है। तो इस वजह से क्या किया उसने, ए को हाईलाइट कर लिया सबको। अगर मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि बाई ए आई, जिसके एक के बाद आई है बस उसी को वो क्या करे, हाईलाइट करे। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, सेल का एड्रेस दे सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे भी आप सेल का एड्रेस दे सकते हैं। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ए आपको करके दिखा देता हूँ, ये देखें ए मैंने ए आई किया तो जस्ट ये ए आई वाले को करेगा, ये देखें। ठीक है, अब जिस जिस नाम पे ए आई आ रहा होगा उस तमाम को करेगा। ठीक है, अच्छा जी, क्या मैं टेक्स्ट डेट कंटेन इसके ऊपर लगा सकता हूँ, नंबर के ऊपर लगा सकता हूँ? जी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें क्या जादू आप देखेंगे। देखा आपने, कोई जादू नहीं है, ये कर लेता है। ठीक है, बोला तो उसने टेक्स्ट डेट कंटेन का हुआ है। ठीक है, टेक्स्ट को वो इसके अंदर ये समझ रहे हैं नंबर भी और अल्फ़ाबेट भी, मींस के टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट लिखा जाएगा। ठीक है, हम टेक्स्ट को अल्फ़ाबेट नहीं यहाँ पे कंसीडर कर रहे, यहाँ पे वो क्या समझ रहा है कि जो भी टेक्स्ट कंटेन जो जिससे स्टार्ट होगा। तो ये काम है। अच्छा जी, जल्दी से हम आगे चलते हैं। हम उसके बाद आपके साथ है डेट का। अच्छा जी, डेट पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डेट आप देखें तो हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? सर ये समझ में आया कि यहाँ पे हम अपनी मर्जी से डेट नहीं लिख सकते, इन ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, ये इस तरह की डेट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी से कोई डेट वहाँ पे नहीं लिख सकते। हम यहाँ पे जल्दी से आके कुछ डेट्स एंटर कर देते हैं ताकि मैंने इन सब को सिलेक्ट कर लिया। कंडीशन फॉर्मेटिंग में आया, डेट अकॉर्डिंग में आया, और यहाँ पे ये देखें यस्टरडे। ठीक है, टुडे पे क्लिक करूँगा तो टुडे की डेट को हाईलाइट कर देगा। इसी तरह से मैं टुमारो करूँगा तो टुमारो की डेट को वो हाईलाइट कर लेगा। इसी तरह से मैं लास्ट वीक करूँगा तो लास्ट वीक को कर देगा। दिस वीक करूँगा दिस वीक को कर देगा। दिस मंथ करूँगा तो दिस मंथ को कर देगा। नेक्स्ट मंथ करूँगा तो वो नेक्स्ट मंथ को कर देगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास आ जाता है कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आर डुप्लीकेट वैल्यू। डुप्लीकेट वैल्यू में क्या होगा? जी बिल्कुल, उसके जरिए हम काम ये कर सकते हैं। ठीक है, अब जो आपने रेंज दी है इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यू। अच्छा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये रेंज, मैं ये काम पूरे कॉलम के ऊपर भी कर सकता हूँ, पूरी रो के ऊपर भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ये काम पूरे कॉलम के ऊपर भी कर सकता हूँ, पूरी रो के ऊपर भी। मैंने जैसे कि यहाँ पे क्या किया, टी वाले कॉलम को सिलेक्ट करके मैंने पहले से कंडीशन फॉर्मेटिंग लगाई हुई है। मैंने क्या किया है, इसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई। अब इसका क्या होगा, जैसे ही इसके अंदर मैं नंबर लिखूंगा, ठीक है, ये देखें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपकी लगी हुई है इसके ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं लगी। जैसे ही मैं आगे इस रेंज, इस टी वाले कॉलम के ऊपर एक जैसी दो वैल्यू आएंगी, एक जैसी दो, एक से ज़्यादा अगर वैल्यू आएंगी तो उसको वो क्या कर देगा, हाईलाइट कर देगा। ये देखें, देख रहे हैं आप?
तो ये सारा काम आप जितना भी आपने कंडीशन फॉर्मेटिंग में देखा है वो उसके ऊपर आप इस तरह से कर सकते हैं। वो आपको फिर मैं आपको बता रहा हूँ, वो काम के ऊपर आपके डिपेंड करता है कि किस टाइम आप कौन सा काम करना चाह रहे हैं। अब इस रेंज के अंदर जैसे डुप्लीकेट वैल्यू आएगी पूरे कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये देखो क्या 94 लिखा हुआ है, मैं नीचे सबसे लास्ट पे आ जाता हूँ, ये देखें, और मैंने यहाँ पे लिख दिया 94, ये देखें हाईलाइट कर दिया उसने। मैंने यहाँ पे लिख दिया 15, हाईलाइट कर दिया इसने, ये देखें, ठीक है। इस पूरे कॉलम के अंदर जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यूज आएंगी वो क्या कर देगा, उसको फॉर्मेट कर देगा, ठीक है, उसको फॉर्मेट कर देगा। अच्छा, इसके अंदर कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर आपके पास एक और चीज़ आ रही होती है। डुप्लीकेट वैल्यू के अंदर अगर आप जाएंगे तो ड्रॉप डाउन आ रहा है यूनिक। तो यूनिक का मतलब क्या, यूनिक का मतलब क्या, यूनिक क्या हो सकता है? ठीक है, मतलब कि यूनिक वैल्यू, जितनी भी यूनिक वैल्यू होंगी, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस डाटा के ऊपर कर देता हूँ ताकि जल्दी से, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यू और यहाँ पे यूनिक, ये देखो जितनी भी यूनिक वैल्यू, ये सब यूनिक वैल्यू, कोई एक जैसी वैल्यू नहीं। अगर मैं इस रेंज के अंदर कर देता हूँ 427, तो वो क्या करेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को फॉर्मेट नहीं करेगा, बाकी जितनी भी यूनिक वैल्यूज होंगी उनको क्या कर देगा, फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा हाईलाइट सेल रूल का। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है टॉप बॉटम रूल, टॉप 10 आइटम। अच्छा, इसके अंदर जो हम देखेंगे टॉप 10 आइटम देखेंगे, बॉटम 10 आइटम देखेंगे, अबव एवरेज देखेंगे, बिलो एवरेज देखेंगे, ठीक है। ये टॉप 10% और बॉटम 10% वो आप खुद देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। मैं आपको फिर वही एक बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक डाटा सिलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि लाजमी है कि स्पेसिफिक डाटा, मैं मल्टीपल कॉलम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, मल्टीपल रो भी, और मल्टीपल डाटा भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। वो काम के ऊपर है, जस्ट ये समझाने के लिए मैं एक एक डाटा को सिलेक्ट कर रहा होता हूँ मिनिमम, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आ जाता है टॉप बॉटम रूल, टॉप बॉटम रूल। अब टॉप बॉटम रूल, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये क्या चीज़ है, टॉप बॉटम रूल। आपके पास लाखों में नंबर्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी बात कीजिए, आपका टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद आपके नंबर्स आ जाते हैं, तो मुझे कहा जाता है कि टॉप के जो 5 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं, उनका नाम दे दो, ठीक है, या उनका बता दो। तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत फंक्शन के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं, बट मैं क्या कर सकता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज़ कर सकता हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ज़्यादा क्यों हम यूज़ करते हैं, वजह क्या है, वो थोड़ा सा आपको आगे जाके भी समझ में आ जाएगा। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता हूँ, टॉप बॉटम रूल। अब मैं जैसे यहाँ पे टॉप आइटम पे क्लिक करता हूँ, तो ये क्या कर रहा है, टॉप, इस रेंज के अंदर जो टॉप 10 के स्टूडेंट्स हैं ना, जो टॉप 10 नंबर्स हैं उनको फॉर्मेट कर रहा है। मैं यहाँ से 10 को कम भी कर सकता हूँ, ये देखें मैंने कितना कर दिया, 5। तो ये अब मेरे पास 5 ही स्टूडेंट्स का शो करेगा, 5 ही नंबर, जो टॉप के 5 नंबर होंगे वही शो करेगा। अगर मैं इसको 3 कर देता हूँ तो ये देखें टॉप के 3 नंबर मेरे पास शो करेगा, 477, 486, 461। अच्छा, अगर मैं 2 कर देता हूँ, मैं टॉप के 2 नंबर मुझे चाहिए, ये आपको बता भी रहा रैंक, ठीक है। अगर मैं 2 नंबर चाहिए तो मेरे पास इन तीनों में से 2 नंबर कौन से शो होंगे,
इन तीनों में से कौन से दो नंबर शो होंगे? 486 और 477 ऐसे ही है, मतलब 461 शो नहीं होगा। ये देखें, देख रहे हैं आप? तो ये होता है टॉप रूल। इसी तरह से आपके पास होता है बॉटम रूल। ठीक है, मैं इस फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, किसी आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है तो आप क्या करेंगे, सिंपल सा उसको सिलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको बताया था, आप मैनेज टूल से भी आके उसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये देखें, और मैंने उसको सिलेक्ट बताया नहीं क्या करना है, मैंने सिलेक्ट कर लिया और इसको डिलीट रूल और मैंने ओके कर दिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसको सिलेक्ट करें, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आए और यहाँ पे आपके पास आ रहा है क्लियर रूल। अब यहाँ पे वो कह रहा है क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल या क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट। अगर मुझे इसी जो मैंने सिलेक्टेड डाटा किया इसी को इसकी कंडीशन फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है, रूल रिमूव करने, तो मैं यहाँ पे सिलेक्टेड सेल पे क्लिक करूँगा। अगर मुझे पूरी शीट के ऊपर मैं चाहता हूँ कि पूरी शीट के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है वहाँ पे ये तमाम फॉर्मेटिंग को क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो मैं इंटायर शीट करूँगा। तो ये अगर मैं इंटायर शीट करता हूँ तो ये देखिए क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर शीट, तो ये पूरी शीट्स के ऊपर जहाँ जहाँ पे भी फॉर्मेटिंग हुई थी उस तमाम को क्या कर दिया, इसने रिमूव कर दिया। कंट्रोल जेड से मैंने उसको अंडू कर लिया। ठीक है, आप घबराएगा नहीं कि ये क्या हुआ। तो अगर सिंगल को करना है तो आप क्या करेंगे, सिलेक्टेड सेल के ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो उसको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे आता हूँ, कंडीशन फॉर्मेट टॉप बॉटम रूल, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है बॉटम रूल। ठीक है, जिस तरह से टॉप के वो दिखा रहा था इसी तरह से बॉटम के अगर आपने जितने भी 10 से ज़्यादा भी अगर आप चाहते हैं तो 10 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 5 करने 5 कर देंगे, 2 करने 2, वो बॉटम के जो कम से कम नंबर्स होंगे 7 वो आपके पास शो कर देगा। ओके, अब मैं इसकी भी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देता हूँ। अच्छा जी, एवरेज क्या होती है, एवरेज, एवरेज जी, एवरेज का मुझे कोई बताएगा, एवरेज, एवरेज क्या चीज़ है? औस्त। अच्छा जी, प्योर आप उर्दू बोलते, थोड़ा सा उसको जी, रेशो, दरमियाना। अच्छा जी, अब हमारे पास एवरेज का फंक्शन भी होता है। ठीक है, सिंपल से अगर मैं समझाऊँ ना, जिसको हम अमूमन अमेरिकन सिस्टम कह रहे होते हैं, पता ना, अमेरिकन सिस्टम जो हम यूज़ कर रहे होते हैं अमेरिकन सिस्टम है।
क्या होता है, क्या होता है अमेरिकन सिस्टम? सबको पता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा वर्डिंग को आगे पीछे कर देते ना तो हम पाकिस्तानी कंफ्यूज हो जाते हैं। जी बिल्कुल, टोटल अमाउंट को हम क्या करते हैं, सब बंदों के साथ इक्वल डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम चार दोस्त खाना खाने गए और जो बिल बना है वो बना है 1200। अब 1200 को जितने हम चार बंदे थे उनके ऊपर डिवाइड कर देंगे और एवरेज आपके पास आ जाएगा कि पर एवरेज ये है। ठीक है, तो वही आप कॉन्सेप्ट समझें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये देखिए, हमारे पास एवरेज का फंक्शन भी होता है, हमारे पास एवरेज का फंक्शन भी होता है। रिटर्न द एवरेज अर्थमेटिक मीन्स ऑफ इट्स आर्गुमेंट विच कैन बी नंबर और नेम एरे। मैंने यहाँ पे एवरेज का और मैंने इसको असाइन कर दिया, तो मेरे पास ये देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं फंक्शन लगाने से पहले ही आपको बता देता हूँ कि हमारे पास एवरेज क्या आएगी, 339 आएगी हमारे पास, 339 पॉइंट, फिर आगे आपका सम में से कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये देखिए 339 पॉइंट आगे आपको जैसे, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पहले भी एक चीज़ बताई थी मैंने कि जब हम अपने डाटा को सिलेक्ट करते हैं ना, हम क्या करते हैं, डाटा को सिलेक्ट करते हैं। ये देखें, जैसे मैंने डाटा को अपने सिलेक्ट कर लिया तो नीचे तीन चीज़ें आपके पास बता रहा होता है, एवरेज बाय डिफॉल्ट, एवरेज, काउंट और सम। अच्छा जी, ऐसे ही है जी, आपके पास एवरेज आ गई पर। अब इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर लेते ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। मैंने क्या किया, टोटल नंबर, ठीक है, और मैंने कहा टोटल अमाउंट, और मैंने कह दिया पर हेड। अब यहाँ पे टोटल मुझे इन मालूम करना है ये कितने लोग हैं, हम इनको लोग समझ लेते हैं, हमें मालूम करना है ये कितने लोग हैं, तो कौन सा फंक्शन लगेगा, जी मुझे, मैं ये हमारे पास है कितने लोग हैं हमें मालूम करने हैं, टोटल नंबर, नहीं हम सम नहीं करना आबाज भाई, शायद मैं आपको सही से, हमें नंबर मतलब कि ये कितने हैं, 5 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, इस तरह से, सम की बात नहीं कर रहा, सम की बात नहीं कर रहा मैं। ठीक है, हमें ये मालूम करना है कि ये कितने, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, अगर हम बात करें 17 है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन लगा दिया, किसका, काउंट ए का, एंटर कर दिया तो मेरे पास 17 आ गए। और इसी तरह से मैंने कहा जो हमारा बिल बना है वो बना है टोटल कितना, 5776। जब मैं इसको क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, टोटल अमाउंट को परसेंट के साथ डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये सेम वैल्यू आ जाएगी। ये देखिए, देखा आपने, तो ये सारा काम, ये काम हमने देखे, दो फंक्शन हमें लगाने पड़े। एवरेज का काम क्या करता है, खुद ही उसको सम करता है, खुद ही काउंट करके हमें क्या कर देता है, एवरेज निकाल के दे देता है, हमें खुद ही ऑटोमेटिक क्या करता है, एवरेज निकाल के दे देता है, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ती, सम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे अबव एवरेज बिलो एवरेज की बात हो रही, जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग में आऊंगा, टॉप बॉटम रूल, अब यहाँ पे अबव एवरेज मीन्स के जो आपकी एवरेज अमाउंट बनती है ना, ये क्या करेगा, 339 से ऊपर वाली जो वैल्यूज है ना उनको हाईलाइट करेगा, उनको फॉर्मेट करेगा। ठीक है, ये देखें, देख रहे हैं आप, जो 339 से ऊपर वाली वैल्यूज होंगी उनको क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा।
ओके। अच्छा, इसी तरह से अगर आप बिलो करते हो तो वो बिलो वाली को चेक कर लेगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे नंबर कम या ज्यादा करूंगा तो क्या ये फॉर्मेट भी चेंज होगा? जो ये फॉर्मेटिंग हुई है क्या ये भी चेंज होगी? किस किस तरह चेंज होगी? क्या पीछे क्या प्रोसीजर चल रहा होगा? किस चीज को लेके ये चेंज करेगा? एक्सेल का मजा तब आता है जब सामने हो ना, तो फिर बहुत आता है। फौरन फौरन से आंसर मिल रहे होते हैं, पता चल रहा होता है क्या सोच रहा है, कहाँ पे देख रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन क्या करें यार, ये सब आप लोग के लिए किया जा रहा है। जी। किस चीज को देख के करेगा? नंबर तब्दील होने से एवरेज चेंज, ये आवाज भाई है ना। नंबर चेंज होने से आपकी एवरेज चेंज होगी, तो जो एवरेज बनेगी, अगर आपने अबव एवरेज की फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है तो वो अबव एवरेज के अकॉर्डिंग उसको क्या करेगा, फॉर्मेट करेगा। अगर आपने बिलो एवरेज अप्लाई की होगी तो वो बिलो एवरेज के अकॉर्डिंग क्या करेगा, उन नंबर्स को फॉर्मेट करेगा। नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे तो आपकी एवरेज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग वो खुद ही उसको कर लेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो अभी आप काम कर रहे हो ना, ये जो अभी आप काम कर रहे हो, एक चीज़ बता दो। तो मेरी तो यही दुआ है कि सब आगे भी इसी तरह से कनेक्ट रहें हमारे साथ। तो ये चीज़ आप खुद बनाओगे कि पीछे ये जो काम हो रहा है ये आप खुद बनाओगे, खुद करोगे, तब आप सोचेंगे क्या, किस लेवल का माइंड चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि यूज़र, अभी हम यहाँ पे यूज़र हैं। ठीक है, हम चेंज कर रहे हैं तो पीछे जो भी काम हो रहा है, अब वहाँ पे आप क्या करेंगे, खुद लॉजिक के, अगर कोई यूज़र चेंज करता तो उसके बाद इस तरह से आए, इस तरह से आए, इस तरह से आए। तो आप सोच लें क्या करना है आप लोगों को। ठीक है, तो तब आप, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास आ जाता है डाटा बार। डाटा बार क्या है? डाटा बार क्या है? इसको मैं फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ। डाटा बार क्या है? जी, डाटा बार। ये क्या करेगा, बार बना देगा। सिंपल सा अगर बताऊं, सिंपल सा करके बताऊं, जिस तरह से मोबाइल की बैटरी होती है ना, जैसे आपकी पावर होती है। ठीक है, तो इसी तरह से अब क्या होता है, 0 से 100 तक पीछे असाइन की हुई है, 0 से 100, ऑफ 100 होगा तो वो फुल शो करेगी, कम होगा तो उससे कम, उससे कम। अब इसके अंदर जब आप उसको एक रेंज असाइन कर दोगे, उस रेंज के अंदर मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर को देखते वो क्या करेगा, हर सेल के ऊपर बार अप्लाई कर देगा, हर सेल के ऊपर बार अप्लाई कर देगा।
जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास कुछ नंबर्स आ रहे हैं, तो मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आता हूँ। डाटा बार के ऊपर आपका सारा ग्रेडिएंट फिल आ रहा है और सॉलिड फिल आ रहा है, ग्रेडिएंट फिल आ रहा है और सॉलिड फिल आ रहा है। ग्रेडिएंट फिल के अंदर आप हाईलाइट कलर को चेंज कर सकते हैं, वो आगे जाके हम देखते हैं। इसी तरह से ये देखें, ये थोड़ा सा वाइट इश में आ रहा होगा, देख रहे हैं आप। मैंने यहाँ पे चलो यही ले लेते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब ये क्या हो रहा है, 477 हमारा सबसे बड़ा नंबर है और इसी तरह से 103 हमारा सबसे छोटा नंबर है। तो इस दोनों को देखते हुए ये क्या कर रहा है, डेटा बार अप्लाई कर रहा है, देख रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ पे 103 को कर देता हूँ 800, क्या कर देता हूँ 103 को 800 कर देता हूँ, तो आप देखिएगा कि ये 477 वाले सेल का भी बार कम हो जाएगा, देखा आपने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे क्या करना है, हम ये काम इस तरह से भी कर सकते हैं कि हमने क्या किया, यहाँ पे इसको सिलेक्ट और मैंने कहा भाई इधर मैं वैल्यू लिखूं, यहाँ पे मैं वैल्यू लिखूं और यहाँ पे मेरे पास डाटा बार आना चाहिए। अभी तो दोनों साइडों पे डाटा बार और वैल्यू आ रही, तो मैं क्या करूँगा, हो मैंने क्या कर दिया, इसको इक्वल कर दिया इसके, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया ड्रैग। ये तो चीज़ पता है ना आपको, नंबर आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ओहो उल्टा मैंने कर दिया, मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ पे मुझे लगाना था ये सेल, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इन नंबर्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं जस्ट इसको ओके, ये ठीक है। तो ये देखें, अब मैं चाहता हूँ कि ये नंबर जैसे कि मैंने यहाँ पे 1000 कर दिया, तो ये देखो चेंज हुआ। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे बार ना आए, तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आया, डाटा बार पे आया और यहाँ पे मोर रूल पे आया। मोर रूल पे आने के बाद मैंने यहाँ से क्या कर दिया, शो बार ओनली, शो बार ओनली के ऊपर क्या कर दिया, चेक लगा दिया, ओके कर दिया। अब ये देखें, अब यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू शो नहीं होगी, खाली बार शो होगी। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो मेरा यहाँ पे बार भी ये देखें चेंज होगा, समझ में आया। अब जो ये हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स वगैरह पढ़ रहे हैं, ये आपने सोचना है कि जो आपने असाइनमेंट्स बनाए हैं या आगे बनाते रहेंगे तो वहाँ पे आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोलूँ तो आप ना करें, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डाटा बार आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हमारे पास आगे आ जाती है कंडीशन फॉर्मेटिंग के अंदर हमारे पास आ जाता है कलर स्केल। कलर स्केल के अंदर क्या होता है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी पीएच स्केल, ठीक है, पीएच स्केल, तो वो पीएच स्केल को कर रहा होता है। किस तरह से वो भी हम देख लेते हैं। हमने क्या किया है यहाँ पे 1, ठीक है, और इसको हमने कर दिया 6 और इसको हमने कर दिया ये, ओके हो गया ये। अब मैं जैसे इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ आपके लिए, सिलेक्ट करता हूँ कंडीशनल कलर स्केल और यहाँ पे ये देखें, ये कह रहा है ग्रीन येलो रेड स्केल, अप्लाई अ कलर ग्रेडिएंट टू रेंज ऑफ सेल, द कलर इंडिकेट वेयर ईच सेल वैल्यू फॉल्स विद इन दैट। अब ये क्या करेगा, पॉजिटिव वैल्यू को अलग से शो करेगा, नेगेटिव वैल्यू को अलग से शो करेगा और मिडल वैल्यू को अलग से शो करेगा। तो यहाँ पे क्या रहा है, ये देखें, जो आपकी मिडल वैल्यू है उसका कलर येलो आ रहा है, जैसे जैसे आपकी वैल्यू नेगेटिव में जा रही है वैसे वैसे आपका कलर क्या होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है, ठीक है।
अगर हम बात करें तो ये हमारी जो टॉप की नेगेटिव वैल्यू उसका रेड कलर है, जैसे जैसे हमारी वैल्यू कम होती जा रही है तो हमारा कलर भी हमारा जो कंट्रास्ट है वो भी चेंज होता जा रहा है। इसी तरह से 1 पे हमारे पास आ गई ग्रीन, ये देखें लास्ट वैल्यू आपके पास ग्रीन आ गई। तो ये कलर चार्ट वगैरह जब हम बना रहे होते हैं, कलर स्केल वगैरह, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पे हमें ये तमाम चीज़ें दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम काम करते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें, इसी को मैंने क्लियर कर देता हूँ और मैं नीचे आ जाता हूँ। अच्छा, इसके अंदर भी आप मोर रूल में जाके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ये देखो लोएस्ट वैल्यू 3 कलर आपने करना है, 3 कलर स्केल। तो ये देखिए लोएस्ट वैल्यू आपके पास आ जाती है, मिड पॉइंट आ जाता है, मैक्सिमम पॉइंट आ जाता है। आप यहाँ पे मज़ीद आप अंदर जितना आप खेलेंगे चीज़ों को उतना आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए तमाम डाटा बार आपने लगाना है, वही चीज़ आ जाएगी जो अभी हमने देखी थी। कलर उसका चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर आपने लगाना है उसके ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास आ जाता है आइकन सेट। आइकन सेट के अंदर ये देखें, ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे लिख दिया यस नो, और मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा नो यस। तो अब ये क्या करेगा, उस हिसाब से आपकी जो वैल्यूज होती है उसके ऊपर आइकन सेट, आप डिफरेंट आइकन सेट लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसने क्यों नहीं दिया, हमने क्या मिस्टेक की है। अच्छा, हम इसको कुछ इस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसको उतना आपके पास, ये देखिए सिग्नल की आपको एग्जांपल दे दी। इसी तरह से आपने टाइम की एग्जांपल कोई करनी है वो आप कर सकते हैं 1 3, ये देखें, देख रहे हैं आप। तो ये सब काम, अब इसके ऊपर आप फंक्शंस भी लगा, इसके अंदर भी ये चीज़ है कि आप खाली क्या शो करवाएं, मोर रूल पे आ गए, आपने क्या कहा शो आइकन ओनली, तो ये आपके पास आइकन शो होंगे। ठीक है, अब इसका वही आप काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं, आपने इक्वल ये सेल का एड्रेस दे दिया। ठीक है, ये सेल का एड्रेस दे दिया और आपने इसको ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे क्या है 0, यहाँ की वैल्यू हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 2, ये देखें, हमने यहाँ पे लिखा 5, ये देखें 6, ये देखें, देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे खुद ही वो क्या कर देगा, उसको अपडेट करता रहेगा। तो हम ये काम भी कर सकते हैं, साथ वाले सेल के ऊपर हम उसका रेफरेंस देते हैं और उसके ऊपर फिर हम ओनली आइकन ओनली बार वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ओनली आइकन ओनली बार वगैरह यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा काम आप कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा काम आप कर सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से आप मैनेज रूल पे आते हैं। ठीक है, न्यू रूल, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट रूल्स आपके पास आ रहे हैं। जो भी आपने यहाँ पे आप अपना आके फंक्शंस लगा सकते हैं, जो आपने फंक्शंस पढ़े हुए हैं, काउंट, इफ़, काउंट, सम, इफ़। ठीक है, जितने भी आप फंक्शन पढ़ेंगे वो फंक्शन भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, आपके सेल को हाईलाइट करेगा, वो आपके सेल को हाईलाइट करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, जितना हमने काम किया आज आपको बताया गया है, आप पिछले असाइनमेंट्स के ऊपर भी इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे, नया कुछ सोचें क्या बना के हमें दिखा सकते हैं। मैं आपको कोई टास्क नहीं दे रहा, आप खुद अपने माइंड से जितना हम पढ़ चुके हैं उसको वो चीज़ें भी तमाम यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने बना के हमें खुद सेंड करना है, देखते हैं कौन क्या बनाता है। ठीक है, इसके अलावा आपने जो टेक्नो किड्स की एक्सेल की वीडियोस हैं, ठीक है,
मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो आपने देखनी है, ठीक है, वो आप देख लें ताकि हम जल्दी से अपने इस तमाम जो छोटे छोटे टॉपिक है जल्दी से उनको कवर अप कर लें। तो एक्सेल की जितनी वीडियो हैं शायद कुछ चीज़ें हमने देख क्लास में कर लिया, एक दफ़ा आप देखेंगे, ठीक है, तो आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब आप थोड़ा सा आपको आइडिया होगा तो आप क्वेश्चन भी कर सकेंगे कि सर इस तरह से नहीं, इस तरह से आप काम करके करें, ठीक है, या आप खुद करने की कोशिश करेंगे तो इस वजह से, ठीक है। टेक्नोकिड्स की आपको मैं आप अटेंडेंस मार्क कर दें तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। प्ले लिस्ट में आप आएंगे, ये आपकी प्ले लिस्ट है। इसी तरह से एक्सेल की मैंने आपको बताया था कि एक्सेल की ये आप देखिएगा। इसी तरह से आप टेक्नोकिड्स में आएंगे, ठीक है, ये आपने क्लिक किया और लास्ट वाली आप ये देखिए एक्सेल की एक्सेल की एक्सेल की एक्सेल की, ये आपके पास 4-5 वीडियोस हैं, ये देखें, ठीक है, ये आप देखेंगे तो आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चीज़ जब ये भी आप कर लें तो ये भी आप अपनी असाइनमेंट्स में लगा के देखें कहाँ कहाँ पे ये चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह से, तो ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सीख सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें सीख सकें, मेरी ये कोशिश है। तो वो इसी तरह से हो सकता है कि थोड़ा सा वहाँ से थोड़ा सा इस टाइम तो जल्दी से चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है, वरना फिर जितना हो सकेगा उतना आपको मैं करवाऊँगा, ठीक है। तो क्लास वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।